दोस्तों, चुनाव एकदम नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो आपको दोनों पार्टियों को जांचना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टियां क्या, दो गठबंधन, एनडीए और इंडी अलायंस। लेकिन इंडी अलायंस तो पहले यूपीए गठबंधन था और उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी। तो आज का पूरा वीडियो दोस्तों, पूरा वीडियो टू विंडो में दिखाऊंगा, बता दे रहा हूं। और ऐसी तुलना आपको पता चलेगा कि आखिर मनमोहन सरकार के होने का मतलब क्या था। कांग्रेस की सरकार, आप कह सकते हैं सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार और मोदी सरकार होने का क्या मतलब है। और इसीलिए मैं सारी खबरें टू विंडो में रिसर्च के साथ, सिर्फ देखिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से लोगों तक पहुंचाइएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा फर्क दो सरकारों में, और दोनों ने ही 10 साल पूरे किए हैं। इसलिए यह तुलना बहुत जरूरी है। पहली खबर 2010 27 जुलाई की खबर की हेडलाइन पढ़िए, अनाज नहीं संभाल सकते तो गरीबों में बांट दो, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी खबर, कोरोना वायरस महामारी के दौरान 80 करोड़ भारतीयों को मिला मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री मोदी। दो सरकारों का फर्क बड़े ध्यान से समझिए। मनमोहन सरकार के समय अनाज सड़ जाते थे दोस्तों, जी हां, सड़ जाते थे, जो गरीबों को बंटना होता था। और इसी मामले में एक बार सुनवाई हुई 2010 में, तो सुप्रीम कोर्ट को यह सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। और टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से एपीएल कोटे का गेहूं सड़ रहा है, इससे तो अच्छा होगा कि गेहूं को जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। अनाज सड़ने की नौबत आ रही है तो इसका क्या समाधान खोजा गया है, क्योंकि इस अनाज रखने की जगह नहीं थी। कोर्ट ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन सरकार का निकम्मापन देखी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पिछले 100 साल में सबसे बड़ी भयंकर विपदा कोरोना महामारी आई और सरकार ने क्या किया, 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया। यह है दो सरकारों का फर्क। अगर सच्ची नीयत से काम करे तो क्या होता है, यह पहला फर्क है दोस्तों। मैं आपको 9 फर्क दिखाऊंगा एक एक करके। दूसरा फर्क देखिए, मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सुनाया ना, अनाज तो सड़ गया। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार ने क्या कहा? बड़े ध्यान से दोनों हेडलाइन देख लीजिए, मैं एक एक करके आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं। गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जाना संभव नहीं, पवार देश के केंद्रीय मंत्री मनमोहन सरकार में। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना संभव नहीं है। न्यायालय ने आदेश में कहा था कि गरीबों को बांट दो, मतलब सड़ा देना मंजूर है, लेकिन हम दे नहीं सकते। गरीबों को मुफ्त में दे दें, कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मोदी सरकार में आइए, यह खबर देखिए, 30 नवंबर 2023, पूरी दुनिया के लिए 8वां सरप्राइज है, आश्चर्यजनक। जानते हैं क्या? अगले 5 साल के लिए 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा का ऐलान कर दिया गया। यह सरकार अगले 5 साल तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देती रहेगी। यह है दो सरकारों का फर्क दोस्तों। एक में सरकार कह रही है हम नहीं दे सकते, हम बांट नहीं सकते। बड़ा उद्योगपति बोलते हैं ना कि अडानी अंबानी की सरकार है, भैया ये मुफ्त में बांट रहे हैं। वो मुफ्त में बांटने से उन्होंने मना कर दिया। चलिए तीसरी खबर पे लेके चलता हूं, मनमोहन सरकार वर्सेस मोदी सरकार। यहां तो कोरोना वायरस, उस दौरान भी एक बीमारी आई थी दोस्तों, इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, स्वाइन फ्लू। हेडलाइन देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट मूव्स कोर्ट, सेज गवर्नमेंट डिडंट कीप कमिटमेंट। स्वाइन फ्लू की बीमारी थी और इस मामले में सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। आप सोचिए कैसे लोग, संस्थाएं परेशान होती हैं जो देश के लिए काम करती हैं। The Serum Institute of India has moved the Delhi High Court, alleging that the government backtracked on its authorized marketing commitment to procure H1N1 vaccine. We have provided 52,000 doses of vaccine to the government,
but it's unwilling to use it. सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन को लेकर सरकार ने कमिटमेंट किया था कि हम खरीद लेंगे, खरीदा नहीं। दूसरी तरफ आइए कोरोना महामारी में सरकार का दमखम था दोस्तों कि पहली बार हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी महामारी में सबसे अच्छी वैक्सीन तैयार की। ये सरकार की ही देन है। वो सारे रोड़े हटा दिए और यही संस्थान वैक्सीन बनाकर सामने आए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं तो आपके सामने बड़ी हेडलाइन लेकर आया। कोरोना वायरस, सुप्रीम कोर्ट ने भी की केंद्र सरकार की तारीफ, कहा आलोचक भी कर रहे हैं सराहना। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इतना बेहतरीन काम किया कि वैक्सीन ने भी रिकॉर्ड बनाया और इस देश ने भी रिकॉर्ड बनाया। यह है दो सरकारों का फर्क दोस्तों। चलिए एक और मुद्दा, सीबीआई, ईडी, ये सब की तो बड़ी चर्चा होती है ना। पढ़िए 9 मई 2013 कोलगेट पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सीबीआई पिंजड़े में कैद तोता, बदला रिपोर्ट का दिल। और इधर ईडी, सीबीआई पर जो भी आरोप लगाए उसे खारिज किया। पहली खबर आपको दिखाता हूं। कोयला घोटाले पर जो सरकार ने हस्तक्षेप किया पीएमओ ने, नाराज सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा था कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, ऐसे में वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आजाद करना जरूरी है। एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। ये 2013 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, और तब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन आप अभी आइए, ये पिछले साल की रिपोर्ट, सीबीआई ईडी के मनमाने इस्तेमाल पर तो ये लोग याचिका लेकर पहुंचे। 14 विपक्षी दल पहुंचे थे दोस्तों, और सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी। और तब उसने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। ये चाहते थे कि नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता, आप पे भी वही कानून लागू होगा जो आम जनता पर होता है। ये फर्क है। और एक तुलना दिखाता हूं, देखिए ब्लैक मनी पर एसआईटी के गठन को लेकर पढ़िए, मनमोहन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका, ब्लैक मनी पर एसआईटी को हरी झंडी। खबर जानते क्या है, पढ़ देता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक मनी के सभी मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाने के अपने ऑर्डर को वापस लेने की केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी। इसने ऑर्डर किया था, केंद्र सरकार पहुंची कि नहीं जी इसे हटा दो, खारिज कर दिया। बेंच का मानना था कि विदेशी बैंकों में जमा ब्लैक मनी को वापस लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है, और 3 साल पुराना ऑर्डर है, बीत गए, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। मोदी सरकार में आई है। मोदी सरकार जैसे ही सत्ता में आई, जानते क्या हुआ दोस्तों? पहली कैबिनेट की मीटिंग, और यही फैसला किया कि काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पहली कैबिनेट मीटिंग 2 घंटे तक चली और यही काम किया। तो आप सुप्रीम कोर्ट को झुठला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही काम करके दे दिया। लो, नियत साफ है ना, वहां नियत खराब थी। एक और तुलना आपको दिखाता हूं, देखिए ये 2 तुलना, बड़ा अच्छा है दोस्तों। धीमी आर्थिक वृद्धि का दौर लंबा नहीं खींचेगा, मनमोहन सिंह, और दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ही लेकर आया हूं। मोदी जी बोलेंगे तो विश्वास नहीं होगा शायद। जानते हैं खबर क्या है? देखिए 2013 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से मनमोहन सिंह खुद मान रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि की दर धीमी हुई है। देखिए एक लाइन पढ़ देता हूं, आर्थिक वृद्धि की गति धीमी हुई है, हम स्थिति में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया का हवाला देते हैं कि सब गिर रहा है तो हम भी गिर रहे हैं। तो आपने काम क्या किया? काहे के अर्थशास्त्री थे आप? लेकिन आज देखिए, आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार ने इस देश को संभाल रखा, आगे बढ़ाकर ले गए। 8.5% जीडीपी की ग्रोथ रेट अभी आई है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहां के जस्टिस ने कहा, पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है।
जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये सब तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। हम सभी को इस पर गर्व करना चाहिए। किसका साथ देंगे दोस्तों? कौन सी सरकार अच्छी है? खुद सोचिए, लोगों तक पहुंचाइए। एक और तुलना दिखाता हूं, देखिए ये खबर देखिए। राष्ट्रमंडल खेलों के भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। एक राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, एक था राष्ट्रमंडल, यही कहेंगे ना। जब कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इतना भ्रष्टाचार दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि देश में व्यापक भ्रष्टाचार है, हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। लेकिन देखिए G20 हुआ, कितना बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच, अमेरिका, रूस, तमाम बड़े देश दोस्तों। तो अमेरिका के साथ आप यूरोपियन यूनियन, बल्कि बोलिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब, कनाडा, और ऐसा शानदार आयोजन कि हर भारतवासी का सीना एकदम गर्व से, आप सोचिए 56 इंच का सीना ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। ये फर्क है। एक और फर्क आपको दिखाता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑन 2G स्कैम। दो विंडो में मैं आपको दिखा रहा हूं, एक राफेल डील पर और एक 2G पर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट रैप्स कपिल सिब्बल ओवर 2G लाइसेंस रॉ। द सुप्रीम कोर्ट सेड इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट कपिल सिब्बल हैड डिसमिस्ड ए स्टेट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 2G स्कैम की बात हो रही है दोस्तों। और आगे देखिए, मैं इसमें दो रिपोर्ट और दिखा देता हूं आपको। यूपीए इलीगल 2G सेल, देख रहे हैं, 2G का ऑक्शन किया गया था। ऑक्शन क्या किया था आपको पता है? कितना बड़ा घोटाला था। लेकिन आप वहीं देखिए राफेल डील, इस पर तो बहुत माहौल बनाया ना कि राफेल डील भी घोटाला है, घोटाला है। जैसे खुद करते थे वैसे ही देखते थे। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है। यह फर्क है दो सरकारों का दोस्तों। किसी भी मुद्दे पे आप ले आइए, मैंने तो सारे मुद्दे एक एक करके खंगाले हैं। और एक और मुद्दा मैं आखिर में आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। कोयला घोटाला, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, और दूसरा मैंने रखा है सेंट्रल विस्टा। दोनों बड़ी चीजें। आप देखिए, कोयला जो घोटाला हुआ दोस्तों, कोल ब्लॉक का जो आवंटन किया गया वो मनमर्जी तरीके से, और पूरा घोटाला था उसमें। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करने को कहा, नहीं कर पाए। 164 कोल ब्लॉक का आवंटन था और बाद में इसको खत्म कर दिया गया। सोच लीजिए। लेकिन सेंट्रल विस्टा याद कीजिए, कितना माहौल बनाया, नैरेटिव खड़ा किया गया, झूठ का बवंडर तैयार किया गया। आखिर में हुआ क्या? पता चल गया कि कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा में कोई खराबी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। लेकिन कोयला जो ब्लॉक आवंटन था वो तो कैसे दिया गया आपको भी पता है ना। भ्रष्टाचार की अल्फाबेट्स तैयार हो गई थी। तो ये फर्क है दोस्तों मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में। जो लोग नैरेटिव उठाते हैं ना, उनको पता होना चाहिए बदनाम करना आसान है, लेकिन इतनी परिश्रम के साथ, इतनी मेहनत के साथ सरकार को आगे बढ़ाना, वो सारे काम करना, ये तो सिर्फ मोदी के वश की ही बात है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत के साथ एक एक जो कॉन्ट्रडिक्शंस है दोस्तों 2 विंडो में आपको दिखाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं इतनी मेहनत के साथ आपके सामने रख रहा हूं तो इसे जरूर अपने कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि पता चले कि अखबारों की हेडलाइन कैसे दो सरकारों को देखती थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट की नजर में दो सरकारें हैं, कैसे इस देश की संस्थाएं काम करती थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप अपने फेसबुक, ट्विटर सब जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी साझा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये नैरेटिव का खेल लोगों को समझ में आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट, लाइक करने के अलावा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही अगर आपने HB मेलोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उस चैनल पर भी जाइए, उस पर भी नए नए एलिमेंट ऐड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।